हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखो, आज डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन चेन को हम कैसे देखें और इसका एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों एक रिटेलर के लिए ज़रूरी है। खासकर जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए ज़रूरी क्यों है कि ऑप्शन चेन जो है वो हम किस तरह से देखें और इसका एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन चेन जब आप देखते हैं तो ऑप्शन चेन के लिए दो तीन बातें जो हैं वो जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो तीन बातें आप जान लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ होंगी। सारी बातें, हर एक चीज़ जानना भी ज़रूरी नहीं होता, बट ये है कि दो तीन चीज़ें हम इसको जान लें। सबसे पहली बात आती है स्ट्राइक प्राइस। देखिए, ये यहाँ पर आप एनएससी की वेबसाइट देखेंगे कि एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्राइक। ये है स्ट्राइक प्राइस। ये जितनी भी आपको दिख रही है ये स्ट्राइक प्राइस है। अभी जो निफ्टी है आपका, यानी जो निफ्टी है वो अभी चल रहा है 22,040 पर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 22,040 पर है। तो अभी इसका मतलब हम जो स्ट्राइक प्राइस होगी अपने पास में वो 22,000 होगी अपनी, ठीक है। अब ये 50-50 पॉइंट के अंतराल पर ऊपर और नीचे की स्ट्राइक प्राइस आती रहती है। जैसे इससे ऊपर की जो है आपके पास में, यानी इससे पहले की जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 21,950 की, फिर 21,900 की, फिर 850 की, 800 की, इस तरह से। और इसके बाद की जो आपके पास में स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,050, 22,100, 22,150, 22,200, इस तरह से। तो ये हम ऊपर चलते हैं और ये नीचे चलते हैं। अब इसको समझिए कि इस साइड हम बात कर रहे हैं कॉल की। ये जो आपके पास टेबल बनी हुई है ये कॉल की आपके पास दिखा रही है यहाँ पर, और इस साइड जो है वो पुट को यहाँ पर शो करा जा रहा है, ठीक है। और ये आपके पास में है, देखिए ये पुट की प्राइस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो मैंने पुट के नीचे लिखा है, और ये कॉल की प्राइस है, इस तरह से देख पा रहे हो आप। तो 22,000 पर अभी जो पुट का भाव चल रहा है वो है 132 रुपये 15 पैसे। ये अभी अभी का भाव है एक पुट का। और 22,000 पर ही हम कॉल की बात करें तो 22,000 पर कॉल का जो भाव चल रहा है वो है 177 रुपये 50 पैसे, 177.50। ये आपको दिख रहा है। तो एक तो ये हमें देखना है, जो ये लिखा हुआ है आपके पास में एल टी पी का मतलब है करंट भाव जो अभी ये चल रहा है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, स्ट्राइक प्राइस पर जो करंट भाव है वो आपको दिखा रहा है कॉल और पुट का, ठीक है। अब इसके बाद में एक तो स्ट्राइक प्राइस को समझना है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है आपको समझ में आ गई कि जो अभी मार्केट जिस भाव पर चल रहा है वो प्राइस स्ट्राइक प्राइस है, और ये 50-50, जैसे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 50-50 के अंतराल पर है, ठीक है। और इस पर पुट और कॉल का भाव हम देख लिया हमने। इसके बाद में जो आता है अपने पास में ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट OI जो ये लिखा हुआ है, देखो बोथ साइड लिखा हुआ है, दोनों साइड देख पा रहे हो आप। तो OI का मतलब यहाँ पर जो आपके पास में ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कितने लोगों ने इस कॉल को बेचा है, यानी कॉल राइटर्स जो है वो कितने लोगों ने बेचा है, वो ओपन इंटरेस्ट को शो करता है। तो यहाँ देखो आप, ये देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर दिस साइड, और दिस साइड भी देखो, तो ये आपके पास में कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट शो हो रहा है कि कितने लोगों ने इसको बेचा है। यहाँ पर बायर का भाव नहीं आता एक्चुअल में, ठीक है। ये एक्चुअल में भाव जो है वो सेलर्स को दिखाता है कि कितने लोगों ने इसको पुट को राइट किया है, और यहाँ पर कॉल को कितने लोगों ने राइट किया है, ये दिखाता है, ठीक है। ये बात समझनी जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हर 3 मिनट में जो ये डाटा है वो चेंज होता रहता है, यानी एनएससी की वेबसाइट पर हर 3 मिनट में डाटा चेंज होता रहता है। या जो आजकल आप जो भी ट्रेडिंग काम में ले रहे हो, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम में ले रहे हो, उसमें भी ऑप्शन चेन आती है और वो चेंज होती रहती है हर 3 मिनट में कि कितने लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस OI का क्या वैल्यू है इसको समझते हैं। अगर मेरे पास में कॉल, यानी जो कॉल का OI है, अगर कॉल का OI बढ़ रहा है, यानी OI अगर कॉल का बढ़ रहा है, इसका मतलब मंदी की जा रही है। ये बात आप समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, बाजार मंदी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर कॉल बेची जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉल ज़्यादा बेची जा रही है, कॉल का OI बढ़ रहा है। अब इसी तरह से अगर पुट का OI अगर बढ़ता है, पुट का OI अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि तेजी बाजार में की जा रही है, यानी जो पुट राइटर है वो यहाँ पर पुट ज़्यादा ज़्यादा बेच रहे हैं, इसका मतलब बाजार जो है वो तेजी की पोजीशन में है, या फिर इन नियर टाइम जो है वो तेजी की पोजीशन में बाजार जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में 2-3 वर्ड और आते हैं जो हम स्ट्राइक प्राइस पर बात करते हैं। एक तो आता है आपके पास में ATM। ATM का मतलब होता है एट द मनी। एट द मनी का मतलब होता है जिस बाजार जिस पोजीशन पे है उसी की स्ट्राइक प्राइस जो है वो कहलाती है ATM। जैसे अभी बाजार जो है वो 22,040 पर है, इसका मतलब 22,000 जो है वो ATM प्राइस है, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास में OTM। OTM का मतलब ये होता है कि आउट द मनी। इसका मतलब अभी जो बाजार में भाव नहीं आया है, आगे का भाव जो है वो OTM कहलाता है। यानी आपके पास 22,050, 22,100, 22,150, ये सारे के सारे आगे के जो भाव है ये आपके OTM होंगे फॉर कॉल। याद रखना, कॉल के लिए, इस बात को समझ लेना। अब इसी तरह से ये जो भाव है, देखो ये जो अंदर के भाव हैं, यानी ये जो पिछला भाव है, यानी 21,950, 21,900, 850, ये सारे इनको हम कहते हैं ITM, यानी इन द मनी, ठीक है। ये कॉल के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम बात अगर करेंगे पुट के लिए तो ये चेंज हो जाएगा, यानी पुट के लिए यही भाव जो है वो OTM कहलाएगा, ठीक है। जो यानी गिरते हुए बाजार में बाद में आएगा, बाजार अभी नहीं आया, ये भाव आया नहीं है, ठीक है, इसलिए ये OTM कहलाएगा। और जो भाव यहां पर दूर है,
ठीक है, इसको हम पुट के लिए कहेंगे ITM। तो इस बात को समझ लीजिए, और जो ये भाव अभी बाजार में करंट में चल रहा है इसको हम कहते हैं ATM। ये बात समझने वाली है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। छोटा सा वीडियो था ताकि एक नॉलेजेबल वीडियो था, हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कराना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।